अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, I hope you all be fine. तो जैसे कि आज हमारा टास्क है, मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है पहले के न्यू वोकेब का मतलब है वोकेबलरी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कफन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कफन को बोलते हैं श्राउड। श्राउड मीन्स कफन। व्हाट? श्राउड मीन्स कफन। व्हाट? श्राउड, कफन। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट सजदा करना। आर्म्स, खैरात। फ्यूनरल, जनाजा, फ्यूनरल, जनाजा। डान प्रेयर, डान प्रेयर, फजर नमाज, नून प्रेयर, जोर की नमाज, इवनिंग प्रेयर, असर की नमाज, डस्क प्रेयर, मगरिब की नमाज, नाइट प्रेयर, इशा की नमाज, और उसके बाद नाइट प्रेयर, इशा की नमाज, और फ्राइडेज प्रेयर, जुमा नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, उसको बोलते हैं फर्ज नमाज, ठीक है। तो ये आप याद करें, इनसे आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो सकती है। कहीं पर आप नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर कोई वहाँ पर अंग्रेज़ आ जाता है तो आप उससे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? अगर सपोज आप फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हो तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आई एम गोना प्रे फजर नमाज, कैसे? गलत होगा ना। तो उसे आप क्या कहेंगे? फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्रे डान प्रेयर, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोलेंगे। एंड मिस्टर समीर, लुक एट द बोर्ड। हमारा टास्क है प्री पोजिशन ऑफ टाइम। देखो, प्री पोजिशन ऑफ टाइम का मतलब है कि वो काम जो कि हमें कोई मतलब कि वक्त ज़ाहिर करे, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइम ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन इन, ऑन और एट, देखो इन का मतलब है मैं कोई चीज़ मतलब कि या कोई काम, अगर कोई बंदा है वो क्लास के अंदर बैठा हुआ क्लास में है तो इन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जानते हैं, ठीक है। इनका मतलब है मैं, और यहाँ पर 2022 महीने इसलिए लिखा हुआ है कि हम जब महीने होते हैं ना, मंथ्स, उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि सपोज मैं 2022 में आऊँगा, आई विल कम इन 2020 या 2022, ठीक है। अगर सपोज मैं बात करूं कि पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, 1992 में पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान वोन दी वर्ल्ड कप इन 1992, ठीक है। तो 2092 में, तो यहाँ पर इन आ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे ईयर्स आपको मिलते हैं, ऐसे साल आपको मिलते हैं नंबरिंग वाले, आप वहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जनवरी टू दिसंबर, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी 12 हमारे मंथ है, महीने हैं, ठीक है, उनमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। सपोज मैं बात करूँ कि मैं जून में आऊंगा, आई विल कम इन जून, ठीक है। दूसरा, जैसे कि सलमान खान की मूवी अगस्त में रिलीज हो रही है, ठीक है। अगस्त में रिलीज हो रही है ना, तो यहाँ पर इन अगस्त आएगा, ठीक है। जो भी महीने आपके लगते हैं, ठीक है, चाहे इन जनवरी, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन मतलब इन यहाँ पर आएगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका इन ही आएगा, इनके अलावा कोई भी आप प्री पोजिशन नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगाते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पर वेदर का मतलब क्या है? वेदर मतलब कि कोई सीजन हो गई, मौसम आपकी, ठीक है। सपोज मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर जुमला भी एक लिखा हुआ है कि शी विल कम इन दिस विंटर, इन विंटर सीजन, मतलब कि वो विंटर सीजन में आएगी। जैसे कि आपको पता है समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये 4 हमारे सीजन है ना, ये वेदर से, ठीक है, सीजन है। तो उनमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा कोई भी प्री पोजिशन यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमें इंग्लिश में कहा गया है कि आप विंटर हो या ऑटम हो या समर हो या स्प्रिंग हो, उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इन ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन विल बी सुटेबल फॉर ऑल द वेदर्स एंड आल्सो सीजन्स। और दो, यहाँ पर नून का मतलब क्या है? नून का मतलब जैसे कि इवनिंग हो गई, मॉर्निंग हो गई, ठीक है, और आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून। मैं आफ्टरनून में आऊँगा, ठीक है। ऐसा पर मैं सुबह आऊँगा, आई विल कम इन द मॉर्निंग। मैंने मैं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं सुबह आऊँगा। अगर सपोज मैं बात करूँ मैं सुबह आऊँगा, आई विल कम मॉर्निंग, जुमला बन रहा है? क्या जुमला बन रहा है? नहीं बनना है ना। तो मैं सुबह आऊँगा, आई विल कम इन दी मॉर्निंग। यहाँ पर जो हमारा इन है वो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर नून आ रहा है। नून का मतलब कोई पहर, ठीक है। तो इवनिंग में आपका शाम में, सपोज मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ, मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पर को भी आ रहा है, आई प्ले क्रिकेट इन दी इवनिंग। मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ या मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ,
देखो को भी यहाँ पर आ रहा है, तो प्रीपोजिशन जो होती है ना उलझी सुलझी होती है। तो हमारे यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नून, आपको पता है, मैंने आपको समझा भी लिया है, ठीक है। उसके बाद बिग थिंग्स का मतलब क्या है, बड़ी चीजें, ठीक है, बड़े हमारे त्योहार हो गए, ठीक है। मैं ईद पे, ठीक है, ईद पे यहाँ पर आ गए, त्योहार पे तो आप वहां पर ओन ही लगाते हो, ठीक है। अगर मैं सपोज बात करूं बिग थिंग्स का मतलब क्या है, बड़ी चीजें, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, सपोज बाबर आजम हिट्स बिग सिक्स इन दी मैच या इन मैच, बाबर आजम मैच में बड़ा छक्का मारता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैच एक बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, ये बड़ी चीज हो गई ना, बड़ा मैच चल रहा है। तो वहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ठीक है, वो मैच में छक्के मार रहे हैं, इन दी मैच, यहाँ पर नियम लगाएंगे। सपोज मैं बात करूं, मैं शादी में नाचूंगा, आई विल डांस इन द नप्शल इन मैरिज, ये शादी एक बिग थिंग होगी ना, बड़ी है, क्योंकि ये शादी बार बार नहीं होती है, एम आई राइट। शादी कभी कभार होती है, जो करते हैं उनको करने दो, लेकिन ठीक है। मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, सपोज कहीं पर आप घूमने गए हो, ठीक है, पिकनिक पे, ऑन दी पिकनिक, यहाँ पर ऑन आ रहा है, ठीक है, मैं ऑन पे आता हूँ अभी, इनको आपने मेरे ख्याल से पूरा समझ लिया होगा, ठीक है। तो अभी आते हैं ऑन पर, ऑन कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इनका यूजेज क्या है, ठीक है। ऑन का मतलब है पर, सबसे पहले आता है सरफेस। सरफेस का मतलब है, सपोज मैं आपको ये एक चीज़ बताऊँ, ये कॉपी है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये कॉपी है, मैंने कॉपी के ऊपर ये मोबाइल रखी, ठीक है, मैंने कॉपी के ऊपर ये मोबाइल रखी, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मैंने कॉपी के ऊपर मोबाइल रख दी है, क्योंकि ये हमारी जो कॉपी है वो सरफेस है, कॉपी के ऊपर और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कॉपी हमारी सरफेस है। सरफेस का मतलब खाली हो चुका, मैंने कॉपी के ऊपर मोबाइल रखी हुई है, आई हैव केप्ट मोबाइल ऑन द कॉपी, ऑन द कॉपी, मैंने ऑन क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सरफेस है, वाई व्हाट, क्योंकि ये सरफेस है, ठीक है। लेट्स कीप इट ऑन अनदर चेयर। तो डेज का मतलब क्या, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज आपके आते हैं, उनमें आप ऑन इस्तेमाल करोगे। सपोज मैं फ्राइडे पे आऊंगा, आई विल कम ऑन फ्राइडे, ओके, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में दिया है, ही विल कॉल मी ऑन मंडे, वो मुझे मंडे पे बुलाएगा, कॉल करेगा, ठीक है। तो जो भी डेज आते हैं, 7 डेज आपके आ गए, तो आप उनके साथ ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स राइट, राइट, गलत है, सही है, सही है ना। तो 7 डेज आपके हो गए, आप उनके साथ क्या इस्तेमाल करोगे, ऑन इस्तेमाल करोगे, दैट्स डेफिनेटली राइट। और डेट आपकी होगी तारीख, जैसे कि 20 को, 20 पर मैं 20 तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी ऑन 20 डेट। सपोज मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, 25 तारीख को उमरान खान आ रहा है, उमरान खान इज कमिंग ऑन 25 डेट, एम आई राइट, उमरान खान इज कमिंग ऑन 25 डेट, ठीक है। तो उमरान खान 25 तारीख को आ रहा है, तारीख आपकी होगी, ठीक है, डेट, उनके साथ आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज स्पेशल डेज, स्पेशल डेज का मतलब कि ईद का दिन हो गया, होली का दिन हो गया, ठीक है, ये त्यौहार हमारे आते हैं, ठीक है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम के हो, ठीक है, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ईद के दिन, ऑन द डे ऑफ ईद, ऑन द डे ऑफ ईद, ठीक है। तो स्पेशल डेज का मतलब क्या है कि आप जो है ना खास दिन, स्पेशल का मतलब खास, ठीक है, स्पेशल का मतलब के खास दिन, डेज का मतलब है दिन, ठीक है। सपोज खास दिन कौन से, प्रोग्राम के दिन, ऑन द डे ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, 23rd, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, जैसे कि 14 अगस्त के दिन, ऑन 14th डेट, 14th अगस्त, एम आई राइट, ऑन 14th अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान वाज रिलीज्ड बाय कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ऑन 14th अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया वाज रिलीज्ड ऑन 15th अगस्त, एम आई राइट, ठीक है। एक दिन के बाद इंडिया आज़ाद हुआ। जो खास दिन होते हैं ना, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। गुंजन बेटा राइट, लुक एट द बोर्ड, मैंने इस्तेमाल किया लुक एट द बोर्ड। जो ये आपका बोर्ड आ रहा है ना, बोर्ड के ऊपर आप 8 इस्तेमाल करोगे,
ठीक है, अभी तो हमारी चीज़ें चल रही है यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जब भी आपका ओकेजन आता है ना, ओकेजन के साथ आप ऑन इस्तेमाल करोगे। होली के दिन, होली के मौके पे ऑन द ओकेजन ऑफ होली। ठीक है, तो जब भी आपका ओकेजन आता है आप उसके साथ ऑन ही लगाएंगे, एंड दैट्स राइट 100%। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ही विल कॉल मी ऑन मंडे। ठीक है, आई हैव केप्ट माई पेन ऑन टेबल, मैंने अपनी पेन टेबल पर रखी है। टेबल पे रखी है या टेबल पर रखी है। सपोज ये मेरा हाथ है, एक सरफेस है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। ठीक है, एंड मोबाइल मेरे यहाँ पर साथ में। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये मार्कर है। ठीक है, हाथ के अंदर तो नहीं है ना, तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं मार्कर के साथ यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करूंगा। मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर मेरे हाथ में है, और ऑन का मतलब में भी है। मार्कर मेरे हाथ में, यार ये तो कुछ सरफेस है, ये एक मेरे हाथ की पाम है। ठीक है, एंड वी विल कॉल तरी सिंधी। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं मार्कर रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा ऑन, एम आई राइट? ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पर नंबर 3। एट का मतलब है में भी है, पर भी है, पे भी है। पर से में पे मतलब कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं खास करके। ठीक है, तो एट नाइट, जब भी आपकी भी नाइट आती है तो उसके साथ आप एट नाइट इस्तेमाल करेंगे। रात को, यहाँ पर रात को या रात पे, रात में, मैं आपसे रात में मिल रहा हूँ, रात को मैं आपको रात को मिल रहा हूँ। आई एम मीटिंग यू एट द नाइट, एट द नाइट। ठीक है समीर, एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊं कि वहां पर हम घूमने जाते हैं जो कि कोई भी किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, मैं अपने गांव में हूँ, मैं अपने गांव में हूँ, और एट आपका जो होता है वो मैं भी बताता है। ठीक है, मैं अपने गांव में हूँ, आई एम एट माई विलेज, क्योंकि पता नहीं आप कौन सी जगह पर हो। जब आप एक्चुअल चीजें बताते हो ना, एक्चुअल आप सेम परफेक्ट टाइम बताते हो ना, परफेक्ट, तो आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे इन। तो मैं बात कर रहा था एट की, और एट का मतलब में भी है, इन का मतलब में भी है, एट का मतलब पर भी है, पे भी है। एक मैं आपको चीज़ बता दूं, हम बचपन से एक चीज़ करते हुए आ रहे हैं और कहते हुए आ रहे हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं मैं सजावल में हूँ, आई एम इन दी सजावल। लेकिन ये आप कर लो कि इट्स रॉन्ग। डू यू नो व्हाई इज इट रॉन्ग? क्योंकि हम एक्चुअल चीज़ नहीं बताते। मैं सजावल में हूँ, पता नहीं कौन सी जगह पर, मैं सजावल में पंजाबी की होटल पर हूँ, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे?